नमस्कार, आपकी खबर में आपका स्वागत है और इस समय जो हमारी चर्चा होगी, आचार्य विमल त्रिपाठी हैं हमारे साथ में और जो हमारी चर्चा होगी आचार्य जी से जी, हम जानेंगे कि जन्माष्टमी का त्योहार कैसे मनाया जाए, कब मनाया जाए क्योंकि इस समय जो कन्फ्यूजन चल रहा है लोगों में कि 11 को हम मनाएं कि 12 को मनाएं, तो इससे बेहतर क्या हो सकता है कि हमारे साथ में है आचार्य विमल त्रिपाठी जो आपकी सारी शंकाओं का जो है उसपे समाधान करेंगे, पूजन की विधि भी बताएंगे, कैसे आपको व्रत रहना है, कब व्रत रहना है, कब पूजन करना है, कैसे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है, प्रभु की कृपा आपके ऊपर कैसे हो सकती है। और इस बीच में अगर हमारे कोई दर्शक चाहें तो आचार्य विमल त्रिपाठी से वह सीधे सवाल पूछ सकते हैं। तो अब हम आपसे जोड़ना चाहेंगे, आपकी खबर के दर्शकों को जोड़ना चाहेंगे आचार्य विमल त्रिपाठी से। आचार्य जी नमो नारायण। जी, नमो नारायण। जय श्री कृष्ण भैया। जय श्री तो कृष्ण। आचार्य जी अ, ये दर्शकों को बताइए, आपकी खबर के जी, दर्शकों को बताइए कि अब की जो जन्माष्टमी 2020 की होने जा रही है, तो इसमें वह कब व्रत रहें, कब त्योहार बनाएं और किस तरीके से पूजन पाठन ये सारी चीजें करें। तो इसमें जो हमारे दर्शकों का अभी जो शंका चल रही है उसका समाधान करें कृपया। देखिए ये प्रतिवर्ष की भांति है। जी प्रतिवर्ष दो कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। 2 दिन पड़ती है, जैसा कि आप पिछले वर्षों में देखते आ रहे हैं। तो इस बार भी प्रतिवर्ष की भांति भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की जी अष्टमी तिथि में जब रोहिणी नक्षत्र से संयुक्त हो, तो उस मध्यरात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। जी जी जैसा कि अभी संवत 2077 चल रहा है। जी 2020 सन 2020 में हम्म, ये जो जन्म कृष्ण अष्टमी का व्रत है, ये 11 तारीख को माना गया और 12 तारीख को भी माना गया। और जी अयोध्या में अयोध्या में जी 13 तारीख को भी मना रहे हैं, जो अयोध्या के महात्मा है, वैष्णव हम्म संत। हम्म तो लेकिन इसमें जो मान्य है वो है कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिसमें अष्टमी तिथि भी हो और हम्म हमें रोहिणी नक्षत्र भी प्राप्त हो रहा हो और मध्यरात्रि भी हो। हम्म कुछ विद्वानों का मत है, जैसे विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार अर्धरात्रि जी में रोहिणी नक्षत्र प्राप्त होने पर ही सदा हम्म कृष्ण अष्टमी होती है। ऐसा उन्होंने सदा के लिए बता दिया है। हम्म अयोध्या में क्या है कि वे कहते हैं कि हम नक्षत्र को लेंगे। हम्म रोहिणी नक्षत्र जिस समय अर्धरात्रि में होगी वो ही हम्म मान्य होगी। और संजोग से इस समय जो पड़ने वाला है जन्म हम्म कृष्णाष्टमी, तो हम्म ये आपका पड़ेगा 13 तारीख को अयोध्या के हिसाब से। अयोध्या के जो महंत हम्म, संत हैं उनके हिसाब से जी 13 तारीख जी को है, लेकिन उस दिन दसवीं पड़ रही है जी क्योंकि वो नक्षत्र ले रहे हैं। हम्म लेकिन हमारे यहाँ इस बार 3 दिन की जन्माष्टमी हो गई। हम्म तो जो 11 तारीख की जन्माष्टमी है उस दिन हम्म मंगलवार का दिन है। हम्म सप्तमी या तिथि में तो रहेगी 8:19 तक जी सप्तमी रहेगी, उसके बाद में अष्टमी लग जाएगी। जी अष्टमी 6:14 के बाद से लग जाएगी। जी तो अगर हम अष्टमी का तिथि लेते हैं कि तिथि के अनुसार कृष्णाष्टमी जिसको कहा गया, हम्म तो इसके अनुसार गोकुल में तो जो है इसका व्रत माना जा रहा है हम्म 12 तारीख को। जी 12 को क्यों मानते हैं? क्योंकि 12 तारीख को अष्टमी भी मिल जाएगी हम्म और रात्रि हम्म में 1:30 बजे आपको जी रोहिणी नक्षत्र भी मिल रहा है। हम्म तो इस कारण से जो गोकुल अष्टमी मनाई जा रही है और जो हम्म हमें मनाना है वो 12 तारीख को ही मनाना हम्म है।
ठीक है। और जी बाकी जो अयोध्या के महात्माओं का जो निर्णय है वो जी। नक्षत्र पे आधारित है, उनको तिथि से हम्म मतलब नहीं, उनको नक्षत्र से है। तो वो हम्म 13 तारीख की रात्रि में हम्म पूरी नक्षत्र दिन भर मिल रही है और रात्रि में भी मिल हम्म रही है, जिस कारण से हम्म, वो 13 तारीख को मना रहे हैं। जी। तो तो ऐसी ये क्या अष्टमी मतलब, तिथि। जी। जी, आपकी क्या मतलब ऐसे 3 दिन लोग बनाएंगे, 11 12 13 मनाएंगे हाँ, 3 जन्माष्टमी? दिन की। जी जी। 11 तारीख को आपकी सार्ध भाव की जो गृहस्थ को व्रत लोग करते हैं, व्रत करके रात्रि में अष्टमी का व्रत पूर्ण करते हैं, जन्म जी उत्सव मनाते हैं। तो वो 11 को व्रत रखेंगे और 12 लग जाएगी, क्योंकि 12 बजे रात्रि के बाद से, तो ऐसा मान करके ये मान रहे हैं। लेकिन जी। वास्तविकता ये है, होना ये चाहिए कि 12 तारीख को जो है प्रातः काल से आप व्रत हम्म रखें और हम्म 12 तारीख की रात्रि को ही 1:30 बजे आप हम्म व्रत को जो है हम्म कृष्ण जन्मोत्सव ये आप मनाएं। ठीक है। जी। ये गृहस्थों के लिए। अच्छा, 12 तारीख को। जी, 12 तारीख। अच्छा, और और बाकी जो है अगर अयोध्या के महंत जो हैं वो 13 तारीख को हाँ, मनाने वो के लिए नक्षत्र हाँ जी, जी, बिल्कुल। वो नक्षत्र को लेकर चल रहे हैं और पूर्व जी भी लेकर चलते रहे हैं। ये जी जी परंपरा जी। आज की नहीं है, ये हम्म कई वर्षों से चलती चली आ रही है। वो नक्षत्र पे हम्म ही आधारित है। अगर 12 तारीख की रात्रि में नक्षत्र उनको मिल रहा होता, उदया तिथि में भी नक्षत्र मिल रहा होता, तो वो हम्म 12 को मानते। लेकिन 12 तारीख को उदया तिथि में जो है ये नक्षत्र नहीं मिल रहा है रोहिणी, हम्म। जिस कारण से 13 तारीख को वो हम्म। मान रहे हैं और 10 दिन दसवीं लगी हुई है। अच्छा, आचार्य जी, एक जी सवाल और आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें कई लोगों का पूछना ये है कि जन्माष्टमी के त्योहार के दिन व्रत वह किस तरीके से रहें, उनको ज्यादा से ज्यादा जिस तरीके से लाभ हो सके, तो इस बारे में थोड़ा सा बता दें। जी। इसमें व्रत तो सामान्यतः सभी लोग जानते ही हैं, फल इत्यादि लेकर के और ये सब किया जा सकता है। जी। निराजल का नहीं है, करने वाले निराजल भी करते हैं। हम्म। निराजल व्रत रख करके और रात्रि में जो है चरणामृत पान करके तब भगवान का वो करते हैं दूसरे दिन अपना। किंतु हम्म श्रेष्ठ यही है कि आप फलाहार लें, सुखासन हम्म में जो है हाँ, जी। व्रत को करें और हम्म। इस प्रकार से भगवान का जन्मोत्सव जी। व्रत को आप करें और रात्रि में जन्मोत्सव मनाएं। तो उसमें खीरे का वो एक होता है जिसमें जड़ हम्म सहित होता है ना। तो हम्म उसमें हम्म ठाकुर जी हम्म को विद्यमान करके और निश्चित हम्म मुहूर्त में उनका हम्म जो है जन्मोत्सव कराया जाता है। जी। ये विधान है, चलिए, परंपरा है। चलिए, ये बहुत बड़ी शंका थी आचार्य जी, जो हमारे दर्शकों की रहती थी बार बार, और जी आपने बहुत ही विस्तार से इन सारी शंकाओं का आपने जो है उनको दूर कर दिया कि 11 को कहाँ मनाई जाएगी, कैसे मनाई जाएगी, 12 को कब मनाई जाएगी, 13 को कहाँ पे मनाई जाती है, और जो जी। जिस विधा को मानते हैं उस तरीके से बना सकते हैं। व्रत कैसे निश्चित रखना निश्चित। है ये भी आपने बता दिया है। तो मुझे लगता है जी कि आपकी खबर के दर्शकों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा और उनके जी ऊपर प्रभु की कृपा बनी रहेगी, और हम जी आगे आपके साथ में फिर आप का मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे, और आपकी खबर के दर्शकों का जो भी ज्योतिष से, धर्म, आध्यात्म के संबंध में जो भी उनकी जिज्ञासा होगी, हम चाहेंगे कि आपका आशीर्वाद बना रहे और आप दर्शकों का और हमारा जो है मार्गदर्शन करते रहें। आपका, आपकी खबर निश्चित। के साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।